फिर से एक बार आप लोगों का ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 2 का 1 नंबर को हल करेंगे। प्रश्न 2, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, अर्थात ये जो पहला बहुपद है इससे दूसरे बहुपद को इसको क्या करना है, भाग करना है। उसके बाद जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद अर्थात ये पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। सारांशतः ये हुआ कि हमें यहाँ पे जो है इस छोटे वाले बहुपद से इस बड़े वाले बहुपद को क्या करना है, भाग करना है। और भाग करने के बाद ये बताना है कि ये जो प्रथम बहुपद है ये द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो भाग करके हम लोग गुणनखंड कैसे जांचेंगे, इसके लिए समझिए। ये छोटा वाला बहुपद से इस बड़े बहुपद को भाग लगाएंगे। यदि भागफल के दौरान शेषफल शून्य आ जाए, ध्यान रखिएगा, यदि शेषफल शून्य आ जाए तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। यदि भाग की प्रक्रिया में शेषफल कुछ अन्य आ जाए, 2 आ जाए, -2 आ जाए, 3/4 आ जाए, तब जो है ये प्रथम बहुपद ये द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। तो आइए भाग लगा करके शेषफल को ज्ञात कर लेते हैं कि शून्य निकलता है या नहीं निकलता है। तो हमें इस छोटे वाले बहुपद से बड़े बहुपद को भाग देना है। तो जिस बहुपद से भाग देते हैं उसे हम कहते हैं gx। तो यहाँ पे लिख लेंगे gx अर्थात भाजक। तो gx बराबर क्या है, टी स्क्वायर -3। जिस बहुपद को भाग देंगे यानी इस बहुपद को भाग देंगे तो उसको कहेंगे px। px का अर्थ होता है भाज्य। तो इस बहुपद को यहाँ पे px के जगह में उतार लेंगे। तो यहाँ से दोनों बहुपद को उतार लिए। अब हम लोग नीचे जो है gx से px को भाग लगा लेते हैं। तो gx से px को भाग लगाना है तो सबसे पहले यहाँ पे gx को उतार लेते हैं। तो gx क्या है, टी स्क्वायर -3। अब यहाँ पे भाग का चिन्ह जो है उसको बना लेंगे। इसके बाद ये जो बहुपद px है उसको यहाँ पे उतार लेते हैं। तो क्या है, अब यहाँ पे भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे भागफल के स्थान पे हमें एक संख्या चाहिए जिससे हम इस विभाजन प्रक्रिया को क्या आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ भागफल में किस संख्या से चलाएंगे उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है ये जो बहुपद है इस बहुपद के पहले पद में, यहाँ जो बहुपद है इस बहुपद के पहले पद से भाग लगाने के बाद जो बचेगा वही ये संख्या होगा। तो आइए इस चीज को हम लोग रफ में कर लेते हैं। तो यहाँ जो बहुपद है इसका पहला पद है 2t4, इससे भाग देंगे यहाँ जो बहुपद है इसका पहला पद से। तो यहाँ का पहला पद है टी स्क्वायर, ऊपर में 2 है, 2 लिख देंगे। देखिए ऊपर भी टी नीचे भी टी, बेस समान है तो नीचे वाला घात जाकर के ऊपर में घट जाएगा। तो 4 - 2 हो जाएगा 2। यानी इस बहुपद के पहले पद को इस बहुपद के पहले पद से भाग लगाए तो हमें मिला है 2t स्क्वायर। अब ये 2t स्क्वायर से इस बहुपद के प्रत्येक पद को अर्थात यहाँ दोनों पद को गुणा करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो आइए 2t स्क्वायर को पहला पद t स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये दोनों गुणा होकर के हो जाएगा 2t4, अर्थात गुणा में घात जुटता है तो 2 + 2 हो जाएगा 4। अब यहाँ पे जो 2t स्क्वायर है उसको दूसरा पद -3 से गुणा करेंगे। तो -3 गुना 2t स्क्वायर हो जाएगा 3 दूने 6 -6t स्क्वायर। तो -6t स्क्वायर अर्थात t स्क्वायर को t स्क्वायर वाला पद के नीचे में लिखेंगे क्योंकि ये इसी पद के साथ घटेगा जुटेगा और हमें घटाने में सुविधा होगा। अब गुणा करने के बाद आइए नीचे वाला जो बहुपद देख रहे हैं इस बहुपद को हमें ऊपर वाले बहुपद में घटाना है। तो घटाने के लिए नीचे वाला जो बहुपद है उसका साइन जो है बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 2t4 के आगे में साइन कुछ भी नहीं है तो हम कितना समझते हैं, प्लस। तो ये बदल करके क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ माइनस है तो बदल करके हो जाएगा प्लस, अर्थात विपरीत हो जाएगा। अब यहाँ समान पद, इसके आगे में साइन कुछ भी नहीं तो प्लस, इसका है माइनस, यानी समान पद अलग अलग साइन है तो कट के समाप्त हो जाएगा। अब टी स्क्वायर वाला पद को घटाने या जोड़ने से पहले उससे बड़ा जो पद है t3 वाला पद उसको यहाँ पे उतार लेंगे। तो यहाँ है 3t3।
इसके आगे में प्लस है, प्लस को आगे लिखा नहीं जाता इसलिए नहीं लिखे। अब आगे बढ़ते हम लोग टी वाला पद को घटा लेते हैं, -2t अर्थात -2 यहाँ पे +6, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा +4t²। बाकी जो पद बचा उसको उतार लेते हैं तो कितना -t-12। अब यहाँ पे फिर से भाग की प्रक्रिया को आगे चलाने के लिए भागफल में एक संख्या चाहिए, तो यहाँ पे इस संख्या को ज्ञात करने के लिए फिर वही प्रक्रिया को दोबारा अपनाएंगे कि यहाँ पे जो बहुपद है इस बहुपद के पहले पद में भाजक के स्थान पर जो बहुपद है उसके पहले पद से क्या करेंगे हम लोग भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर में तीन को लिख दिए, यहाँ पे होगा t क्योंकि यहाँ भी t है यहाँ भी t है, बेस समान है तो नीचे वाला घात ऊपर में जाके घट जाएगा, तो 3 - 2 हो जाएगा 1, अर्थात इसको हम लिखेंगे 3t, घात 1 को लिखा नहीं जाता, अर्थात हमने यहाँ पे पहले पद को इस पहले पद से भाग दिए तो हमें मिला है +3t। अब इस 3t को इस बहुपद के प्रत्येक पद से गुना करेंगे और यहाँ लिख देंगे तो 3t गुना t² हो जाएगा 3t⁻3, क्योंकि गुना में घात जुटेगा कुछ भी नहीं तो ये 1+2 हो जाएगा 3। अब 3t को दूसरा पद 3 से गुना करेंगे तो इसके आगे में माइनस है और प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा -3×9t, कितना 3×9t, और t वाला पद को t वाले पद के नीचे ही लिखेंगे क्योंकि ये t वाले पद के साथ जुटेगा घटेगा और हमें घटाने में सुविधा होगा। तो आइए अब नीचे वाला जो बहुपद है इसको घटा लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्लस माइनस यहाँ पे हुआ है माइनस, तो अब नीचे वाला बहुपद को घटाने के लिए साइन को बदल देंगे, अपोजिट कर देंगे, विपरीत कर देंगे। तो इसके आगे में साइन कुछ भी नहीं तो कितना हम मानते हैं प्लस, तो इसका विपरीत कर देंगे माइनस, और यहाँ माइनस है तो इसका विपरीत कर देंगे प्लस। अब दोनों पद समान है, इसका साइन माइनस प्लस अपोजिट साइन है, उल्टा साइन है तो कट के समाप्त हो जाएगा। अब इसको घटाने जोड़ने से पहले इसका जो पहला बड़ा पद है इससे उसको यहाँ पे उतार लेंगे, तो यहाँ उतार लेंगे 4t²। देखिए यहाँ पे -9t है और यहाँ पे +9t है, अर्थात समान पद विपरीत साइन है तो दोनों आपस में कट के समाप्त हो जाएगा और यहाँ बचेगा -12। अब यहाँ पे फिर से आगे चलाने के लिए हमें भागफल के स्थान पर एक संख्या चाहिए जिससे हम चलाएंगे, तो इस संख्या को ज्ञात करने के लिए वही प्रक्रिया को दोबारा करेंगे हम लोग। यानी यहाँ जो बहुपद है इसके पहले पद में यानी 4t² में यहाँ जो बहुपद है इसके पहले पद यानी t² से भाग लगाएंगे, तो भाग t² कट गया, बचा 4, अर्थात इस बहुपद के पहले पद को इस बहुपद के पहले पद से भाग लगाए तो हमें मिला कितना +4 मिला। अब +4 को बारी बारी से दोनों पद से गुना करके यहाँ पे लिखेंगे और घटा देंगे, तो 4 गुना t² हो जाएगा कितना 4t²। अब फिर देखिए 4 गुना -3 तो माइनस हो जाएगा 4×12। अब नीचे वाला बहुपद को घटा लेंगे। अब देखिए 4t² के आगे में कुछ भी नहीं तो हम कितना समझते हैं प्लस, तो इसका विपरीत कर देंगे माइनस, और यहाँ माइनस तो इसका विपरीत कर देंगे प्लस। अब देखिए 4t² के आगे में साइन कुछ भी नहीं तो प्लस और इसका साइन है माइनस, यानी सेम पद अलग अलग साइन है तो कट के समाप्त। 12 के आगे में माइनस है, इसके आगे में क्या है प्लस है, समान पद अलग अलग साइन है तो कट के समाप्त हो जाएगा, अर्थात हमें यहाँ शेषफल कितना मिला 0 मिला। मैं आपको शुरू में ही बता दिया था यदि शेषफल 0 आएगा तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या होगा गुणनखंड होगा। तो उसी बात को लिख लेंगे यहाँ पे कि क्योंकि शेषफल 0 आया है, तो जब शेषफल 0 होगा तो क्या होगा, जो प्रथम बहुपद है क्या अर्थात शेषफल 0 प्राप्त हुआ है तो प्रथम जो बहुपद है वह द्वितीय बहुपद का क्या होगा गुणनखंड होगा। प्रथम मतलब ये जो पहला बहुपद है ये दूसरा बहुपद का क्या है गुणनखंड है। इस प्रकार का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।